दिन रात की मेहनत किस चीज़ को कहते हैं हम? हमने सुना है ना कि दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। वो किस चीज़ को कहा जाता है? वो एक लय को कहा जाता है, एक अवधारणा को कहा जाता है, एक मेंटल स्टेबिलिटी को कहा जाता है कि दिन रात मेहनत करो। ये अमूमन सच नहीं है कि हम लगातार 24 घंटे काम को करते रहें। हमें आराम भी चाहिए, हमारा दिमाग इधर उधर भी जाता है, हमें सोना भी होता है, खाना भी होता है। हम 24 घंटे नहीं कर सकते, परंतु जो हमारा मेंटली स्टेट है ना, हम दिन रात उस काम को कैसे कर सकते हैं? हम दिन रात जब पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उस स्टेज को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? वो उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे कौन सी नौकरी लेनी है, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे किस सर्विस के लिए पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, किन यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। सबसे पहले अपनी कमी आपको पता होनी चाहिए। अपनी कमी आपने अपनी नोटबुक एक पेज के ऊपर लिखी होनी चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बहुत ज़्यादा सोता हूँ। मैं अपने घर में होती हूँ तो मुझे हर मिनट हर घंटे कोई ना कोई छोटे छोटे काम में फंसाया जाता है। फ़ैन के स्विच ऑन करने से लेके कूलर में पानी डालने तक, हर मिनट जैसे ही मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए, तुरंत कोई ना कोई चिल्लाना शुरू, कोई ना कोई काम शुरू। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको लिखो। मुझे आलस बहुत आता है, इसको लिखो। मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग भटकता है, इसको लिखो। मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है। अब तक मेरा एक ड्रीम था कि मुझे बैंक का एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन अथाह मेहनत करने के बाद नहीं निकाला। तो अब मुझे ये लिखना है कि मेरे मेरे से नहीं हो रहा है, तो क्या कमी है, कहाँ कमी है। मैथ में कमी है, रीजनिंग में कमी है, इंग्लिश में कमी है, जीएस में कमी है, करंट में कमी है, कहाँ कमी है। अगर सभी चीज़ में कमी है तो सब कुछ लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं रहेगा, आपको ये लगता है ना कि सब कुछ मुझे आता है, मेरे दिमाग में हाँ मेरी प्रॉब्लम क्या है। मतलब मेंटली स्टेज पे आप ये समझते हो कि हाँ अब घर में ये प्रॉब्लम है, जब तक पैसा नहीं आएगा जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं आएगी तो हम बैठेंगे नहीं, जब तक टेबल नहीं होगा। तो बस मेंटली स्टेज पे आप सोच लेते हो। और वो मेंटली स्टेज क्या होती है कि प्रतिदिन वो बदलती है। आज आपकी प्रॉब्लम कुछ होगी, आज आपका मन कर रहा होगा कि चलो पढ़ते हैं, लेकिन कल इसी टाइम, इसी समय, इसी सेकंड में क्या आपका मन जो अभी कर रहा है वो करेगा? नहीं कर रहा होगा ना। तो मन, दिल, अवस्था, इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना। आपका रूटीन होना चाहिए फिक्स कि आज इस समय, इस क्षण जो आपकी मेंटली स्टेज है कि बैंक का एग्ज़ाम, मैथ के सवाल, इंग्लिश की किताब, जीएस ऐसे, रीजनिंग ऐसे, तो कल भी इसी समय आपका यही काम शुरू होगा। उसी को कहते हैं दिन रात एक करना। उसी को कहते हैं कि जब आप फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूटी बनाए रखते हो, उस चीज़ को कहते हैं मेहनत, उस चीज़ को कहते हैं दिन रात एक करना। प्रतिदिन आपको जगाने के लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई और आपको जगाने नहीं आएगा, कोई आपको याद दिलाने नहीं आएगा कि तुम गरीब हो, तुमने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं खरीदे, तुम्हारे घर में पिछले 2 साल से कोई अच्छा फेस्टिवल नहीं मनाया गया। ये कोई याद दिलाने आएगा तुमको? तुम छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं तुम्हें और तुम उसमें व्याकुल हो जाते हो, खो जाते हो। तुम्हें लगता है बस हो गया, इतना मिल रहा है, यही बहुत है। क्यों यही बहुत है? तुम एक इंसान हो, लड़की हो, लड़का हो, इस खूबसूरत ज़िंदगी का एक आवरण हो। तुम्हें भी तो एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, तुम्हें भी तो गाड़ियों में घूमने का अधिकार है, तुम्हें भी तो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। कौन ये अधिकार तुमसे छीन रहा है? ये समाज, ये दुनिया? नहीं, ये समाज ऐसे ही है, ये दुनिया आज ऐसी है, 20 साल बाद भी ऐसी रहेगी। और कभी ये दुनिया अच्छी नहीं होगी। अच्छे हमें बनना पड़ेगा, मुझे खुद अच्छा बनना पड़ेगा, मुझे खुद अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मुझसे मेहनत नहीं करवाने आएगा, कोई मेरे जीवन के बारे में नहीं सोचेगा कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम अच्छा बन जाओगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगी, अपना घर हो जाएगा, अपनी गाड़ी हो जाएगी, तुम्हारा स्किन कलर चेंज हो जाएगा। आज तुम बहुत डल डल हो, कल तुम जब अच्छा भोजन खाओगे, अच्छी सब्जियां खाओगे, महंगी सब्जियां खाओगे, ड्राई फ्रूट्स खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे वातावरण में रहोगे, तो अपने आप आपका सब कुछ चेंज होने लगेगा। वो किसको चाहिए? तुमको चाहिए कि कोई और तुम्हें ला के देगा? कोई और नहीं देगा, कोई और कभी नहीं दे सकता तुमको, तुमको खुद करना पड़ेगा। दिन रात की मेहनत किसको कहते हैं? समझ में आया? तो अब आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? एक पेज लो, उसके अंदर अपनी सारी समस्या लिखो, सारी प्रॉब्लम लिखो,
और उसका जवाब कहीं और मत ढूंढो, उसके सामने खुद से लिखो कि हाँ ये गलती है, तो ये गलती क्यों हो रही है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप आलस में हो, आपको ये लगता है कि जब तक एक शेड्यूल नहीं मिलेगा, एक टाइम अच्छा नहीं मिलेगा, माँ बाप अच्छे नहीं रहेंगे, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब तक मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर पूरे दिन आपको परेशान किया जाता है माता पिता द्वारा, भाई बहन द्वारा, पड़ोसियों द्वारा, समाज द्वारा, क्योंकि आपके पास एक ही घर है, एक ही रूम है, उसमें सब लोग रहते हैं, तो पूरा दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा। आप चाह के भी नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप रात में भी सब लोग डिस्टर्ब करते हैं? अब रात में पढ़िए, मौका आप ढूंढिए, आपको सब दिखेगा। मन को शांत रख के, मन के अंदर जो इतनी उथल पुथल होती है, इसको शांत रख के सोचिए, क्योंकि जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है सॉल्यूशन वहीं होता है। आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, इस हाथ के अंदर सारी चीज़ें हैं। इस हाथ में जो पेन होगा, उसी पेन को घिस घिस के आप अपने नसीब को अच्छा बनाओगे। आप भगवान के भरोसे मत बैठो, समय के भरोसे मत बैठो। इस समय के साथ आपको कर्म करना पड़ेगा। समय मल्टीप्लाई कर्म, वर्क, टाइम इनटू वर्क। समय के साथ कर्म करना पड़ेगा, और उस कर्म को भी आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। जिस तरीके से घड़ी में सेकंड की सुई बार बार होती है, उसी तरीके से आपको समय के साथ कर्म में भी वो फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, बार उस चीज़ को कहते हैं दिन रात एक करना। पर अभी आप किस चीज़ में उलझे हो वो भी मैं बता देता हूँ। मन कभी कहता है लोको पायलट बनेंगे, कभी कमर्शियल क्लर्क बनेंगे, कभी रेलवे में जाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। कभी तो पढ़ने का ही मन नहीं होता है, कभी माता पिता कलेश कर रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, उसमें व्यस्त हो गए हैं। कभी तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें तुम फंसे हुए हो। कभी तुम्हारा दिमाग ही खो जाता है कि तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें नौकरी भी लेनी है, तुम दूसरी दुनिया में खोए हुए हो। किसी की शादी में हफ्ता निकल गया, किसी के हैप्पी बर्थडे में 15 दिन निकल गया, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। फिर आपको सडनली एक दिन याद आता है, जब आप किसी बैंक में जाते हो, किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, या घर में कोई आर्थिक बहुत बड़ी समस्या आती है, जब आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें हमने इतना समय दिया, तब तुम्हें याद आता है अरे यार नौकरी निकाल लूँगी तो आज़ादी मिल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो यार फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएगा, कोई ये जो मुझे उंगली करके बोल रहे हैं ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे इनसे क्या चाहिए, इन लोगों को क्या चाहिए मेरे से, कि मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझसे जो मैं पैसा कमाऊँ 40-50 हज़ार रुपये महीना, उस चीज़ का हकदार ये मेरे माता पिता बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरी लड़की, मेरा लड़का एक ऑफिसर बने, गवर्नमेंट अधिकारी बने, एक गवर्नमेंट नौकरी करे, और उससे जो सैलरी है वो दिखे, वो ये चाहते हैं। तो तुम वो देने के लिए तैयार रहो, फिर तुम्हारे दिमाग में वो चलता है कब, जब प्रॉब्लम आती है। और फिर थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए आप एकदम स्ट्रेट हो जाते हो, नहीं पढ़ना है। फिर अब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंसते हो, यार कोई यूट्यूब चैनल, यार कोई किताब, यार ये वाला फॉर्म आया, यार ये कर लेते हैं, ये कठिन है। फिर कुछ दिन मेहनत करते हो और फिर वापस से धीरे धीरे कोई फेस्टिवल, कोई ओकेज़न आया घर में, आप खुश हो गए, उसमें खोए हुए हो, फिर आपका महीना खराब, 15 दिन खराब, फिर भूल गए कि मुझे करना क्या है। लक्ष्य आपको पता ही नहीं है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला ना कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो फिर आप दिन रात मेहनत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम लिखिए, उस प्रॉब्लम का सिंपल सा एक शब्द का सॉल्यूशन होता है कि काम करना पड़ेगा। सोने में मज़ा आता है, जैसे ही आलस आए, नींद आए, तुरंत अपने अंदर एक ऊर्जा लानी है, अंदर से लानी है, कि अपने सामने तुम खड़े हुए देख रहे हो अपने आप को कि चल उठ जा अभी। सोने से कुछ नहीं मिलेगा, खाली बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, कर काम। अपने आप को उस लास्ट स्टेज में जाके देखो कि तुम वो बन चुकी हो, तुम वो बन चुके हो जो तुम चाहते हो। तुम वो टीचर बन गई हो, तुम वो बैंक में बैठी हो, तुम वो पुलिसमैन हो, तुम वो SI हो, तुमने वो BPSC का एग्ज़ाम निकाला, टीचर बन गई हो, तुम वो लेखपाल हो। तुम वो लास्ट स्टेज देखो और तुरंत खड़े हो जाओ, क्योंकि वो जो आज अभी खड़े हो जाओगे ना, आज जो आपका कदम होगा, जो आप करोगे, वो आपके उस कामयाबी का एक हिस्सा होगा। और ऐसे ऐसे मिला के कितने हिस्से मिलाओगे, वो तुम्हारे कर्म पे डिसाइड करता है कि जितने हिस्से मिलाओगे उतना आप करीब हो जाओगे। तो तुरंत उठना है, आलस नहीं करना, रोना नहीं है, डरना नहीं है। कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, कितना भी बड़ा सिलेबस हो, थोड़ी मेहनत से रोज़ प्रतिदिन कर करके अपनी इस नाकामयाबी को, इस फेलियर को तोड़ना है तुमको। और उसके लिए अभी इसी वक्त तुम्हें जागना होगा।
पढ़ने का कोई अच्छा समय नहीं होता। 24 घंटे में तुम्हें एक शेड्यूल जरूर मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में तुम्हें बिल्कुल 24 घंटे खटाया जाता है बैल के कोलू की तरह। तुम अगर 12 घंटे कहीं काम करके आ रहे हो, तुम कहीं कॉल सेंटर में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो ये सोचो ना कि तुम्हारे माता पिता भी कभी कहीं ट्रक चला रहे होंगे, कहीं लोहा ढो रहे होंगे, और अगर आज तुम वहाँ से काम करने के बाद घर में आके अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें इससे भी एक्सट्रीम लेवल पे जीना पड़ेगा। और कल जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो उन्हें भी वही स्ट्रगल झेलना पड़ेगा कि घर में कम पैसा है, 12-15-20 हज़ार रुपये में तुम्हें पूरा घर सेटल करना होगा। दूध का रेट जानते हो ना, 70 रुपये लीटर है। पता नहीं जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तब शायद 100-150 रुपये लीटर हो जाए। लेकिन तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारे पास जो पैसे आने होंगे वो कितने होंगे? वही 15-20-25 हज़ार। गवर्नमेंट नौकरी में क्यों कहता हूँ? क्योंकि हम गरीब लोगों के लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा रास्ता वही है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई क्यों कहते हो नौकरी के लिए? नौकरी बेकार है। बिजनेस के लिए समझाओ, ऐसे समझाओ, ऐसे समझाओ। नौकरी के लिए तैयारी कर करके बंदा अपना जीवन खराब करता है। अरे करता है, जीवन खराब इंसान खुद करता है। अगर वो चाह ले तो जीवन अच्छा भी तो बन सकता है। पढ़ाई में भी तो बिजनेस है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई अच्छी करके बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो देख लो आज के 10 साल बाद क्या होने वाला है। प्याज क्या रेट होने वाले हैं, चीनी क्या रेट होने वाली है, दाल क्या रेट होने वाला है। एक एग्जांपल देता हूँ कि रेलवे के अंदर हर साल लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये हर साल एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मिलता है। और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो तकरीबन 60 हज़ार रुपये आपको हर साल मिलता है एक्स्ट्रा। सोचो एक गवर्नमेंट नौकरी की पावर क्या होती है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास से भी नीचे एक गरीब तबके के लिए वो क्या होता है। अगर 60 हज़ार रुपये आपको महीना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है तो आप अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे सकते हो। सैलरी अलग से है, हारी बीमारी में दवाई इलाज अलग से है। आप बैंक में पीओ बनोगे, वहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप किसी स्टेट के पुलिस में ज्वाइन करोगे, वहाँ पे भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। हर जगह सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। अभी इसी वक्त उठो, जागो और घर का कोई कोना पकड़ो, रोना बंद करो। टेबल होगा, लैंप होगा तभी पढ़ेंगे, एकांत होगा तभी पढ़ेंगे, ये सब हटाओ। सिर्फ एक डायरेक्शन याद रखो कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, ये किताबें हैं, ये यूट्यूब चैनल है, और शुरू हो जाना। समझे? मन को मजबूत करो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं सुननी है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना जो आपको गलत डायरेक्शन दे रहा है। आपका मन खुद कहता है कि कर, और मन खुद कहता है कि मत कर, तो मन का कभी सुनना ही नहीं है। सिर्फ अपने कर्म पे अड़िग रहना कि मुझे काम करना है। दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, मन में दर्द होगा, दिमाग में दर्द होगा, अंदर से बहुत नोचने वाली स्थिति हो जाएगी। छोड़ यार, बंद कर, सो जाते हैं यार, कल तो ऑफिस जाना है, कल कंपनी जाना है, बंद कर यार। नहीं सुनना कि छोड़ यार, अभी सुबह 4-5 बजे फिर घर वाले उठा देंगे, खाना बनाना होगा, पोछा लगाना होगा, सो जाते हैं अभी। नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। जब तक तुम्हारा कर्म कंप्लीट नहीं होता, चाहे 50 सवाल ही क्यों ना करो, चाहे एक मॉक टेस्ट ही क्यों ना लगाओ, चाहे एक चैप्टर ही पूरा क्यों ना पढ़ो, लेकिन कंप्लीट करके ही सोना है। और प्रतिदिन ये काम करना है। जिस दिन आपने छोड़ दिया, आप समझ लेना कि आप फिर से 0 पे आ गए हो, फिर से आपको शून्य से शुरू करना है। तो लो शपथ मेरे साथ, लो दृढ़ निश्चय, आज अभी इसी वक्त से आप शुरू कर रहे हो अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए। कर्म आज से शुरू कर रहे हो ना? कर रही है ना मेरी बहन? करना है, नहीं तो वो काला दावा मांझने के लिए तैयार है ना तुम। जीवन बहुत कठिन होने वाला है, बहुत कठिन। नए कपड़े, नया घर, नई गाड़ी, अच्छा जीवन, ये बिना मेहनत के नहीं मिलने वाला, किसी के भरोसे बैठ के नहीं मिलने वाला। फाइनेंशियली फ्रीडम, तुम्हें क्यों तकलीफ़ होती है, क्यों कोई तकलीफ़ देता है घर वाला? पैसे की वजह से ही तो। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता तो तुम एक अच्छा घर बनाते, सबके लिए अलग अलग रूम बनाते। धन होता तो माता पिता आपस में नहीं लड़ते। धन होता तो घर में पूरे महीने का राशन एक साथ आ जाता। धन होता तो कोई टेंशन नहीं होती। धन होता तो कोई कर्जदार आपके घर पे नहीं आता, है ना? तो चलो आज अभी इसी वक्त शपथ लो, दृढ़ निश्चय लो मेरे साथ कि तुम करोगे। तुम लिख के जाओगे नीचे कि तुम्हारा गंतव्य स्थान क्या है और आज अभी तुम क्या करने वाले हो। थैंक यू वेरी मच।